Welcome to Analyst IAS. So, in editorial of the day series, today we are going to discuss the editorial The Food Vaccine as Right More So for TB Patients. This article is given on the editorial page of the Hindu newspaper, and this is the most UPSC relevant editorial in today's newspaper. And that is about how to tackle tuberculosis with nutritional supplements. And relevancy of this article is with GS paper 2. But before starting the discussion, I want to inform you that Polity Foundation course for 2023 and Ethics Crash course for Mains 2022 are about to start in our institute by Nitin Shivhare sir. For more details, you can call on given numbers. So in this article, we are going to discuss about tuberculosis, TB, and then we will see some facts, data or reports on TB. So now let's start the discussion. तो ये आर्टिकल बेसिकली टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस पर बेस्ड है. इसमें कहा गया है कि हम अच्छे न्यूट्रिएंट्स से टीबी को टैकल कर सकते हैं. तो पास में क्या होता था कि एक बात कही जाती थी कि एवरी इल हैड अ पिल एंड द पिल किल द जर्म्स दैट मेड यू इल. यानी हर बीमारी की कोई ना कोई दवाई होती है और वो दवाई उन जर्म्स को मार देती है जिससे तुम्हें बीमारी हुई है. एंड वो जर्म्स कुछ भी हो सकते हैं, लाइक बैक्टीरिया, वायरस या अदर कुछ भी. पुराने टाइम में जेनेटिक, मेटाबॉलिक कॉजेस, हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे फैक्टर्स से होने वाली बीमारियों के बारे में उतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर भी इस बात की अच्छी खासी नॉलेज थी कि कैसे हम गुड एयर एंड न्यूट्रिशन से काफ़ी सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं या उन्हें कम कर सकते हैं. अब अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो टीबी का इलाज करने के लिए पहले माउंटेन टेरेन में सैनेटोरियाज सेटअप किए जाते थे जहां फ्रेश एयर, प्योर वाटर एंड गुड फूड होता था और टीबी की कोई दवाई नहीं थी पहले. एंड सबसे पहले टीबी का इलाज करने की ड्रग के रूप में स्ट्रेप्टोमाइसिन की डिस्कवरी हुई इन 1943. आगे ऑथर कहते हैं कि इंग्लैंड एंड वेल्स में ये देखा गया कि जब लोगों की वेजेस इंप्रूव हुई, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हुआ और उन्हें अच्छा फूड एंड ऑल अवेलेबल होने लगा, तो वहाँ पर टीबी मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हुई. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लेटन की एक रिपोर्ट आई थी एंड उसमें ये बताया गया था कि 92% रिडक्शन हुआ है ब्रिटिश सोल्जर की टीबी इंसिडेंसेस में एज कम्पेयर टू रशियन सोल्जर्स. क्योंकि ब्रिटिश सोल्जर्स को उस टाइम पीरियड में एडिशनल रेड क्रॉस डाइट दी जाती थी जिसमें 1000 कैलोरीज और 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन रहता था. तो ये रिपोर्ट किया गया था कि गुड न्यूट्रिशन से टीबी इंसिडेंसेस में रिडक्शन हुआ है. लेकिन गुड न्यूट्रिशन की इस इंपॉर्टेंस को मॉडर्न थेरेपिस्ट इग्नोर कर देते हैं और वो टीबी को तरह तरह की दवाइयों के साथ लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन, आइसोनाइज्ड एंड पैरा एमिनोसैलिसिक एसिड एटेक्स्ट्रा से ठीक करने में लगे रहते हैं. और जब टीबी इन मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा होता तो मेडिसिन की डोज बढ़ा देते हैं जिससे टीबी तो ठीक होता नहीं है, उल्टा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बॉडी में क्रिएट हो जाता है. यानी अगर आप दवाइयाँ लेते रहोगे तो वो आपको उल्टा नुकसान ही करेंगे, इससे बीमारी ठीक नहीं होने वाली. तो मॉडर्न थेरेपिस्ट का थॉट प्रोसेस बैक्टीरिया टारगेटेड होता जा रहा है, ये पेशेंट सेंट्रिक नहीं रहा. तो ऑथर ये कह रहे हैं कि ये समझने की ज़रूरत है कि पेशेंट्स को इम्प्रूव किया जा सकता है अगर हम इनके फूड में चेंज करें. यहाँ पर ऑथर ने आगे ये भी कहा है कि ये एक प्रोजेक्ट को डिफेंड कर रहे थे कि लोगों को न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दिए जाएं लाइक एडिशनल राइस, दाल, कुकिंग ऑयल, ये सब टीबी पेशेंट्स को दिया जाए बस्तर में, जो कि एक ट्राइबल एरिया है इन छत्तीसगढ़, एज अ पार्ट ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इन 2009 एंड 10. लेकिन सेंट्रल टेक्निकल टीम ने ये प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया ये कहकर कि इसका कोई प्रूवन बेनिफिट नहीं है. आगे एडिटोरियल में ये बताया है कि WHO के एक डॉक्टर ने ये कहा है कि टीबी को ठीक करने का सबसे बड़ा फैक्टर न्यूट्रिशन ही है. और जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में डॉक्टर रेन जे ड्यूबोस ने ये कहा कि सिर्फ दवाइयों से टीबी ठीक नहीं होगा जब तक हम रीजनेबल लेवल तक न्यूट्रिशनल लेवल को नहीं बढ़ा देते. फैक्ट ये है कि 90% ऑफ इंडियंस टीबी को टैकल कर सकते हैं अगर उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड इम्यून सिस्टम इंक्रीज कर दिया जाए. तो डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट एक्सपर्ट्स के द्वारा जो रिसर्च या सर्वे किया गया है उन सब में ऑलमोस्ट सेम बात सामने आई है कि न्यूट्रिशन लेवल को इंक्रीज करके या प्रॉपर न्यूट्रिशन से हम टीबी को काफ़ी हद तक टैकल कर सकते हैं. 2019 के ग्लोबल टीबी रिपोर्ट में ये आइडेंटिफाई किया गया कि मैल न्यूट्रिशन ही टीबी के लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है. लास्ट में डॉक्टर भार्गव कहते हैं कि अंडर न्यूट्रिशन एंड टीबी आपस में लिंक करते हैं. तो टीबी को ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें न्यूट्रिशन स्टेटस को ठीक करना होगा. तो ये थे हमारा एडिटोरियल. अब हम
टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. So TB is caused by a bacterium called Mycobacterium tuberculosis. In humans, TB most commonly affects the lungs, but it can also affect other organs. TB is a treatable and curable disease. TB is spread from person to person through the air when people with TB cough or sneeze or spit. They propel the TB germs into the air. So we have discussed the complete article about how to tackle TB with nutritional supplements. So that's all for today. If you like the video, please subscribe to our channel. Stay connected for more such important videos. Thank you.